क्लास 12 वाले आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग वैद्युत विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे आज। इसके पहले इसका एक टॉपिक पढ़ चुके हैं। इसमें दो टॉपिक है, एक है अक्षीय स्थिति और दूसरा है हमारा निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति हम लोग पढ़ चुके हैं और निरक्षीय स्थिति पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टॉपिक। इसको बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, बिल्कुल ध्यान से इसको 2 बार 3 बार जितना संभव है उतना तैयार कीजिए, क्योंकि ये जरूर से जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आप देखिए इसको, निरक्षीय स्थिति में कैसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। हमने फिगर पहले बना लिया ताकि वीडियो लंबा ना हो आपका। आप देखेंगे इसमें कि ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है। इस पर माइनस क्यू चार्ज है और इस पर प्लस क्यू चार्ज है। ए बी पॉइंट है, इसका यह 12 दूरी होती है। ये मिड पॉइंट से ये दूरी एल हो जाएगी, ये दूरी एल हो जाएगी। मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई आर दूरी पर कोई पॉइंट पी माना गया है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार हम क्या करेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो तीव्रता E1 होगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे तो E2 होगी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वह हमारा E होगा। ध्यान देंगे आप लोग, हमने क्या कहा कि प्लस क्यू के कारण E1, माइनस क्यू के कारण E2, और दोनों के कारण जो हमारा टोटल इंटेंसिटी होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, वह E होगी। फिगर समझना जरूरी है आपको। फिगर यदि समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है। अब इसके कारण तीव्रता E1 और इसके कारण तीव्रता E2। अब आप कहेंगे कि एक फिगर यहाँ का है तो खींच दिए हैं। देखिए मैं खींचा हूं क्यों, इसी फिगर का दूसरा रूप में यहाँ खींचा। देखिए ये यहाँ से ऐसे दर्शाया है E1, देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये E1 ऐसे दर्शाया हूँ, इसके लिए यहाँ E2 दर्शाया हूँ, यह एंगल थीटा यहाँ दर्शाया हूँ, यह एंगल थीटा यहाँ दर्शाया हूँ। और देखिए E1 का थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट क्या होगा, 2 कंपोनेंट होगा E1 से। E1 का कंपोनेंट 2 होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। आपको बताए थे क्लास 11th में कि जब किसी भी वेक्टर का या किसी भी क्वांटिटी को रिजॉल्व करते हैं, तोड़ते हैं 2 कंपोनेंटों में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कास कंपोनेंट होगा और वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो साइन कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर मैंने ये बताया कि E1 का एक हो जाएगा नीचे E1 cos थीटा और ऊपर हो जाएगा E1 sin थीटा। E2 का इधर हो जाएगा E2 cos थीटा और ये हो जाएगा E2 sin थीटा। अब आप देखिएगा हमारा यहाँ पर मानना है कि यह एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यह एंगल थीटा है तो यह भी एंगल थीटा होगा। कैसे, किस नियम से आप समझ रहे हैं कि ये थीटा है तो ये थीटा होगा? देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, एकदम आसान तरीका, बिल्कुल आसान। कैसे, तो देखिए एक लाइन ऐसे है, ये ऊपर वाली, एक नीचे वाली लाइन ऐसे है, देख रहे हैं यहाँ पर। अब आप ऐसे एक लाइन खींचे हैं ऐसे, तो जब 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस कोण का संगत कोण ही हो जाएगा। 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर ये कौन सा नियम हुआ, ये वाला? तो ये देखिए मैं दिखा रहा हूं, देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि यह एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कैसे हो जा रहा है भाई, तो एकांतर कोण के नियम से। 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं।
कोई भी आप जानता है ये बात कि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप कहेंगे कि एक थीटा है तो ये दूसरा थीटा कैसे मान लिए हैं, उसका ही मैं जवाब दे रहा हूं। आप लोग पढ़े होंगे नीचे क्लास में कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए कैसे आप जान गए कि बराबर है, तो मैं दिखाया हूं। इसी फिगर को मैं यहां दर्शाया हूं, फिर आप लोग के सुविधा के लिए। ये नोट करने वाली बात नहीं है, यहाँ पर केवल मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर ही कर दिया। आप देखिएगा ये R है, ये L है, तो ये AP स्क्वायर, ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज AOP। AOP समकोण त्रिभुज AOP में कर्ण वर्ग बराबर क्या होगा, कर्ण वर्ग बराबर होगा लंब वर्ग धन आधार वर्ग, यानी AP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां पर यही ना थीटा माने थे, कैसे थीटा माने हैं, अब देखिए कह रहे थे क्यों माने हैं, यही बता रहा हूं। ये भी देखिए इस त्रिभुज में लीजिए BOP में समकोण त्रिभुज BOP में क्या होगा, यहाँ पर BP स्क्वायर इक्वल टू, आप मिला लीजिएगा, BP स्क्वायर बराबर फिर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अरे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो BP इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। आप देखिए AP और BP दोनों बराबर आ गए, यहाँ पर दोनों बराबर आ गए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। तो आप बताइए कि बराबर जो भुजा है तो उसके सामने कोण आपस में बराबर नहीं होंगे, ये तो कोई भी जानता है भाई, नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई ध्यान दीजिए, इस समय हमने क्या बताया कि ये देखिए ये आधार है और ये कर्ण, ये लंब है। इस कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, AP स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर भी निकालेंगे, BP स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब इसका BP बराबर कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, क्या करना है इसमें, क्या करना है, देखिए एकदम आसान है। मैं क्या निकाल रहा हूं, तो ये L है, ये R है, तो AP स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धनाधार वर्ग। आप लोग 6 से पढ़ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय, वही तो लगा है यहाँ पर भी वही होगा। तो यही चीज मैं यहाँ मेन असली हमारा फिगर ये है, मैं ये रफ वर्क आपको समझाने के लिए बनाया हूं। अब हम लोग निकालेंगे बारी बारी से यहाँ पर कि क्या कंडीशन है। तो हमारा AP का ही मान उतना आ गया, कितना, AP का ही मान आया वही जो BP का है। जो मान AP का है वही मान क्या है हमारा, BP का है। देखिए ध्यान दीजिएगा, AP अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर निकाला हम ना, और BP इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देख लीजिए AP बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर BP इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे तीव्रता E1 और E2। देखिए एक बार निकालेंगे प्लस Q के कारण तीव्रता और एक बार माइनस Q के कारण तीव्रता। देखिए कैसे निकाल रहा हूं, तो प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होता है फार्मूला, प्लस क्यू के कारण यहां निकालना है, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, 1/4πε0 इंटू क्यू, क्यू ये हो गया अपान में आर स्क्वायर यानी बीपी स्क्वायर। तो बीपी के जगह पर क्या है हमारा, देखिए यहाँ पर बीपी स्क्वायर है ना, तो बीपी यहाँ पर क्या है, तो बीपी के जगह पर है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिख रहा है आप लोगों को, आप लोगों को ध्यान देना है कि प्लस क्यू आवेश कारण क्या होगा, तो 1/4πε0 के कर दीजिएगा यहां पर इंटू क्यू अपान में आर स्क्वायर, आर का पर हो जाएगा हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब माइनस क्यू आवेश के कारण देखिएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 इक्वल टू, फिर वही चीज आएगा, आप मिला लीजिए इसके कारण यहां पर देख रहे हैं यहाँ पर 1/4πε0 के इंटू क्यू, और इससे इसकी दूरी कितनी है, तो फिर वही है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, क्या समझना है ये, देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 बराबर, इसके कारण तीव्रता E1 है हमारा, तो 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान में आर स्क्वायर, मतलब ये दूरी इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, माइनस क्यू आवेश कारण, तो ये है माइनस क्यू, तो हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान में आर स्क्वायर, मतलब इतना। अब हमको निकालना है यहां पर थोड़ा सा देखिए, E1 और E2 बराबर है, E1 और E2 बराबर आ गया ना, यहाँ है साइन थीटा, यहाँ भी है साइन थीटा, तो दोनों बराबर है, आप विपरीत है, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। दो आदमी झगड़ा किया, मान लीजिए सोचिए, दो आदमी झगड़ा किया, एक आदमी ऊपर से 5 न्यूटन का बल लगा रहा है और दूसरा आदमी फिर 5 न्यूटन का बल लगा रहा है ऊपर, और दोनों खींचा खींची कर रहे हैं, तो क्या होगा, किधर जाएगा वस्तु, कहीं नहीं जाएगा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, यानी कि परिणाम क्या निकलेगा, 0। तो यहाँ पर वही स्थिति हो रही है, इधर जो खींच रहा है इंटेंसिटी वह भी E1 sin थीटा, इधर जो खींच रहा है उसका भी मान वास्तव में E1 sin थीटा ही है। अब दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, दोनों कट के क्या होंगे भाई, 0 हो जाएंगे। अब हम लोग निकालेंगे कि E इज इक्वल टू क्या होगा हमारा एक्चुअल में, तो E इज इक्वल टू टोटल इंटेंसिटी, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, समझिएगा, E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब कहेंगे कास का मान कहां से ले आए भाई, एकदम सिंपल चीज, एकदम सिंपल दिखा दे रहा हूं आपको। ये हमारा थीटा है ना, थीटा है तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोई भी जानता है, कास थीटा बराबर क्या होगा जी, इस कोण के लिए लंब हुआ ये,
और ये होगा आधार, ये होगा कर्ण। तो काश थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। काश थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका आधार बटा कर्ण। तो आधार है एल, अब बटा में कर्ण हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप लोग को नहीं दिख रहा है? बस देखिए, बुझा ही नहीं रहा आप लोगों को। काश थीटा बराबर क्या होगा? काश थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। और यहां से भी ले सकते हैं भाई। देखिए काश थीटा बराबर क्या होगा आधार एल बटा में कर्ण अंडर रूट के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो, आप बताइए। अरे भाई थोड़ा सा दिखना है, थोड़ा सा समझना है, इसमें कुछ है ही नहीं है। इसको आप कॉपी कलम ले करके और वीडियो चालू करके और धड़ाधड़ करना शुरू कर दीजिए, तब देखिए इसका आनंद कैसे आप लोग को आ रहा है। अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अरे भाई दिख रहे हैं ना हम? अरे नहीं दिख रहे हैं काजी। देखिए E इज इक्वल टू E1 का मान कहाँ है? रख दीजिए। E1 क्या हो जाएगा 1/4πε0k इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। E1 बराबर क्या होगा? तो 1/4πε0k इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू काश थीटा का मान कितना निकाले हैं हम लोग? एल बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मिला लीजिए आप लोग भाई, प्लस E1 का मान यहाँ नहीं दिख रहा है आप लोगों को। अरे भाई क्या कर रहे हैं जी, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को। अरे भाई E1 का मान मैं यहाँ से उतार दिया हूँ 1/4πε0k क्यू बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू काश थीटा बराबर क्या होगा? काश थीटा बराबर क्या होगा? तो काश थीटा बराबर वहां लिखा हूँ एल बटे में इतना प्लस E2 का फिर मान उतारिए। अरे जी मान उतार दीजिए, इसमें कौन सा कठिन काम है। 1/4πε0k इंटू क्यू बटा में हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। काश थीटा को मान नहीं रखेंगे वही का। मान लीजिए 5 चल रहा है, एगो को पूरी चला दी है, बेचारा बैठा ही है। काश थीटा का मान रखिए वहाँ। काश थीटा का मान कितना है? एल बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए एक ही चीज दूगो आ गया। देखिए सेम ये तो एगो कई गो होता है? दूगो। ये कौन आदमी जानता है? अरे भाई जो मूर्ख होगा वो जानता है कि हई एगो हई हो एगो कई गो हुआ? दूगो। कोई भी जानता है भाई एगो कितना हुआ? दूगो। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ कैसे, एगो दूगो कैसे लिख रहा हूँ। देखिए E बराबर हो जाएगा कैसे भाई? देखिए 2 गुणे कितना 1/4πε0k इंटू QL। नहीं दिख रहा है काजी? मैं देखो हाई एगो 2 गो लिख रहा हूं तो 2 गुना नहीं हो जाएगा। हाई उतार दिया। स्क्वायर मैंने कहा 1 घात, स्क्वायर मैंने क्या होगा 1 घात आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ अंडर रूट मैंने क्या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2 हो जाएगा ना। अब देखिए अब मैं ये वाला मिटा दे रहा हूँ, इसकी मुझे सत्य नहीं है। कहेंगे कि जब आदमी है भाई जब काम नहीं रहता मिटा देते हैं, क्या किया जाएगा। मान लीजिए कि बोर्डो पर जगह चाहिए ना क्या जी। अरे भाई बतिया नहीं समझ में आ रहा है मेरा। देख लीजिए खूब हंसी उड़ा रहे हैं आप लोग मेरा। देखिए ये हो जाएगा ऐसे। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको बेचारा को ही हवा ले जा रहा हूँ। इस बेचारा कहाँ ले जा रहा हूँ? यहाँ पर E इज इक्वल टू, देखिएगा दिख रहा हूँ ना,
अरे भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1/, मैं सोच रहा हूँ क्या जाने मोबाइल में दिख रहा हो कि नहीं, तो ये मुझे चिंता हो जा रहा है। 2QL देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ आधार बराबर देख रहे नहीं ये वाला, और गुणा का चिन्ह है तो घात में घात क्या होगा, जुट जाएगा। माने एगो घात आ 1/2, एगो 1/2 जोड़ेंगे तो क्या होता है, एक का 1/2 जोड़ने पर 3/2 होता है। ये कौन आप लोगों को पढ़ाया है जी? अरे भाई आप लोग 3/2 लिखने में सोच रहे हैं कि बहुत कठिन बात आ गया है, एकदम ऐसा। अरे भाई 1/2 माने 3/2 हो जाएगा। इसमें क्या सोचना है, 1/4πε0 के ये हो जाएगा 2QL बटा में इतना। अब आप देखिए तनी ध्यान दीजिए, L इज स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज L स्क्वायर का पावर 3/2 इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज दिस मच इज निग्लेक्ट। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि L स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल, L स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल। यहाँ लिख देंगे कि L, ऐसे L ही लिख देना, L इज वेरी वेरी स्मॉलर इज R, L इज वेरी वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू R के रिस्पेक्ट में L जो है क्या है, वेरी वेरी छोटा है। अरे वेरी वेरी छोटा नहीं समझना आता है, छोटा माने कि छोटा। लो है देखिए, अब हम क्या करेंगे कि दैट इज, यहां पर L स्क्वायर इज निग्लेक्ट। निग्लेक्ट मैंने जानते हैं ना, नगण्य, हिंदी में नगण्य, अंग्रेजी में निग्लेक्ट। एकदम अंग्रेजी जान जाना है इस साल, ठीक ना। देखिए अरे भाई थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, दिख रहा हो कि नहीं जी, दिख रहा ना साहब। चलो देखो 1/4πε0 के 1/4πε0 के इंटू 2QL। 2QL मैंने क्या होता है, P। एगो बात और ही आप लोग सोचते होंगे कि L ही हवा निग्लेक्ट कर रहे हैं, हवा काहे नहीं कर रहे हैं। तो देखिए भाई L, अब मान लीजिए 5 पैसा आपके पास है, 5 पैसा नहीं 50 पैसा है, 50 पैसा मान लीजिए कि है, तो कहेंगे कि दुकानी पर चल तो नहीं रहा है, लेकिन कहेंगे दुकान वाले से, तो कहेंगे देखो 1 रुपये में 2 टॉफी देते हैं, 50 पैसा का हुआ, 1 रुपये में 2 दे दूंगा, 50 पैसा का तो भाई सोचना पड़ेगा। लेकिन यदि कह देंगे कि 1/2 का 8 घात करिए, 6 घात करिए, तो उसका क्या होगा, 1/2 का जो है 6 घात, 5 घात, वो क्या होगा, इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, पैसा में नहीं होगा, पैसा ही में हो जाएगा, तो वो कोई लेगा ही नहीं, वो तो निगलेक्ट हो जाएगा। तो वही स्थिति यहाँ पर हो रहा है आपके साथ। क्या हो रहा है कि L स्क्वायर का पावर 3/2 है, तो L स्मॉल था ही, अब L स्क्वायर तो स्मॉलर हो गया और स्मॉलर, और उसका भी घात 3/2, तो भाई अब पूछना ही नहीं है, इतना निगलेक्ट हो गया कि कहने लायक नहीं, उसको लेके चलना मुश्किल है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ L स्क्वायर निगलेक्ट हो गया, तो R स्क्वायर का पावर 3/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब बचेगा, देखिए यहाँ जोड़ यहाँ कर दे रहा हूँ, यहाँ में कर दे रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, R स्क्वायर है ना का पावर 3/2 कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, तो R क्यों बचेगा, तो यहाँ पर R क्यों दे देंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ R क्यों। ये फार्मूला हो गया। यदि माध्यम हवा या निर्वात हो, यदि माध्यम हवा या निर्वात हो, तो K = 1, तो E = होगा 1/4πε0 इंटू P/R। समझ में नहीं आ रहा है ना, अरे भाई एकदम में समझ में आ जाना चाहिए। इसमें क्या है,
एक बार इसके कारण निकाला हूँ तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 Q बटा में R स्क्वायर, इसका स्क्वायर। इसके कारण वही चीज आ गया। फिर अब कहेंगे डायरेक्शन कैसे इधर ले रहे हैं, तो इधर है तो इसकी डायरेक्शन इधर, इसका है इधर, इधर जाता इधर प्लस रहता था, लेकिन अब माइनस है तो ये नीचे चला गया। अब दोनों का क्या होगा परिणामी ई हो जाएगा। ई बराबर हम दिखाएं यहाँ पर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 का मान यहाँ से भर दिया हूँ, कास बराबर लंब बटा आधार बटा कोण। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अरे भाई गजब आदमी है आप लोग। कास थीटा बराबर कौन नहीं जानता है, आधार बटा कोण। अरे भाई कुछ बोलिए आप लोग। 1/4πε0 के Q बटा में √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू L अपन में इतना। अब हो जाएगा एगो दूगो, एगो ही चीज हुई है सा दू हली, तो 2 गुणे इतना लिख सकते हैं ना, तो हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू 2QL अपान में इतना हो जाएगा। अब L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो L स्क्वायर इज निगलेक्ट, यहाँ निगलेक्ट कर दिया, इतना आ गया। 2QL का मान P अपान में इतना हो जाएगा। अब यदि माध्यम हवाई निर्वात हो तो E बराबर इतना हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए भाई बात जी, इसमें ये समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को आ रहा है? देखिए मैं तो अब आप लोगों के सामने नहीं हूँ भाई, लेकिन आप लोग ये समझिए कि मैं आप लोग के सामने ही हूँ और आप लोग कभी भी कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए और आप बोर्ड से ही सारा चीज उतार लेंगे वीडियो को रोक करके। इसके बाद भी कोई दिक्कत होता है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फोन कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर जानते ही हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर कहाँ है? मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा या इसमें कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा, कोशिश जरूर करूंगा और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। भाई देखिए एक चीज और, वीडियो यदि अच्छा लगे, इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए जी जान से, जितना संभव है मेरे पास ताकत है मैं उतना मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक का बटन दबा दीजिए। आप लोग के स्नेह और प्रेम के वजह से ही मुझे आगे बढ़ना है, मुझे 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर लेके जाना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सहयोग कर दे मेरा, और आप लोग के सहयोग से, आप लोग के स्नेह से, आप लोग के प्रेम से ही मेरा विकास होगा, मैं आगे बढ़ूंगा। और आप लोग का स्नेह उसी में है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए।